बोले श्री सद्गुरु भगवान की, उमापति महादेवी की, पवन सुत हनुमान की, गौरी शंकर भगवान की, श्री सीताराम जी भगवान की। कहने का भाव है, एक सच्ची घटना, एक गांव में एक दबंग व्यक्ति रहता था। उस दबंग व्यक्ति से उस गांव के आदमी उस दबंग व्यक्ति से डरता, लेकिन उनके पत्नी जो थी दयावान, धर्मशील। कहने का भाव है, जो राम कथा, कृष्ण कथा, शिव शक्ति कथा, प्रवचन, कीर्तन, भजन सब सुनने जाते हैं। उनके गांव में एक विचार हुआ, जो हम लोग रामायण कथा पाठ करवाएंगे, श्री रामचरितमानस कथा। और हुआ वैसा ही, उस गांव में अयोध्या धाम से साधु महात्मा को बुलाया गया और राम कथा आरंभ हुआ। दिन में श्री रामचरितमानस का पाठ और रात्रि में प्रवचन। तो उनके पत्नी ने अपने पति से कहा, दबंग व्यक्ति से, कि चलिए राम कथा सुनेंगे। नहीं गया। दूसरे दिन भी पत्नी ने कह दिया, हम नहीं जाएंगे। जब तीसरे दिन की कथा होने का समय आया तो उनके पत्नी ने कहा अपने पति से, जो पतिदेव सबके घर वाले जाते हैं कथा सुनने के लिए, आप नहीं जाते, इसलिए आप भी चलिए हमारे साथ। पति को बहुत जिद जब करने लगी तब पति मान गया और उस दबंग व्यक्ति अपने पत्नी के साथ जाने लगा। तो कथा पंडाल में दो तरफ, एक तरफ महिला और एक तरफ पुरुष का जगह बना हुआ था। उनके पत्नी महिला ग्रुप में चले गए और ये अपना पुरुष ग्रुप में। दबंग आदमी से सब कोई डरता था। कहने लगा, आइए आइए आइए। सब कोई ने कहा आइए आइए, डर से कहने लगे। जब सामने पहुंचे तो लोगों ने कहा बैठिए बैठिए। तो जो बांस के बलि तंबू जो टलाया गया था, टेंट जो बनवाया गया था, उस बलि के सामने मैंने अटक के बैठ गई। कथा आरंभ हुआ। दबंग व्यक्ति को कौन कहने जाता है, ये कथा में सो गई। जब कथा शेष हुआ, सब कोई घर जब गए तो दबंग आदमी को कौन उठाए। वो त्रिपाल वाले उस व्यक्ति ने हिलाया, कहा जाइए, वह कथा हो गई। बोला हाँ, और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर था कथा, कहा जाइए। जब घर आया तो पत्नी ने पूछा, कथा आज कैसे आनंद लगा, बोलिए कथा कैसा लगा। कहा 3 बात कहता है वहां पर, आइए आइए, बैठिए, जाइए, 3 ही बात कहते हैं। उनका पत्नी सोचा जो शायद सो गए हो। जब चतुर्थ दिन की कथा होने लगी, कहा उनके पत्नी चलिए कथा सुनने के लिए। कहते हम नहीं जाएंगे। इन्हें अब तो प्रश्न करते, आइए बैठिए और जाइए, हम नहीं जाएंगे। कल ये महामंत्र है। उसके पत्नी ने अपने पति को सुधारने के लिए ऐसा चेष्टा किया कि ये महामंत्र है, इसीलिए आपको सुनाया गया, आज तो और अच्छा मिलेगा। कहले हम नहीं जाएंगे। कहले जब नहीं जाइएगा तो इसका जाप कीजिए आप। उनका पत्नी थोड़ा गुस्से से कह दिए। अब जब चले गए तो रात को रात जग के आए थे, दिन में सोए, फिर रात को नींद नहीं आ रहा। तो उसके पत्नी ने कहा था जो ये महामंत्र है तो जाप करने लगा, आइए बैठिए जाइए, क्योंकि नींद नहीं लग रहा था।
आइए बैठिए जाइए। उस गांव में चोर लोग ने विचार किया कि हम लोग लूटेंगे, सब तो गांव में कथा सुनने के लिए गए हैं। ऐसा चोरों का भाव हुआ और चोरी 2 घर किए और तीसरा इन्हीं के घर आए थे चोरी करने के इरादे से। इसका मन तो चल ही रहा था, आइए बैठिए और जाइए। चोर जैसे प्रवेश किया, इसने कहा आइए आइए। चोर समझ गया कि तो देख लिया। चोरों ने समझा इसने हमको देख लिया। चोर जैसे पीछे मुड़ा, इसने तब तक इसका मंत्र चालू था, कहा बैठिए बैठिए। सोचा तो पहचान लिया, पकड़वा देगा, हो सकता है कल पुलिस के हाथों दे या न दे सकता है। तब दूसरा तीसरा चोर दौड़ने लगा तो कहा जाइए जाइए। सोचा इसने सचमुच पकड़वा देगा। सब चोरों ने मिलकर और जो धन लूटे थे और इनके पास जो धन था सब लाके चरणों में रख दिया दबंग व्यक्ति के सामने। दबंग व्यक्ति के सामने में सब सामान सब पैसा रख दिया। कहा और किसी से मत कहिएगा। किसी ने तो कुछ समझा नहीं, जब क्या फलस्वरूप है क्या। इस आदमी ने ऐसा ही खाली दबंग व्यक्ति ने कहा क्या। अगर लोग डर से और जो पॉकेट में था सब कुछ अपना अपना सब निकाल के डाल दिए। बोलो और देखिए आपसे और क्या कहेंगे, हम लोग के पास सब कुछ नहीं, जो आपका है सब हम लोग चढ़ावा दे दिए। और ये सब चढ़ावा चढ़ा के और चोर भाग गया वहां से। दबंग व्यक्ति का पत्नी तब तक कथा सुन के आई तो कहा पतिदेव क्या है, बोल देखो ये क्या है, सब इतने सामग्री देखो। सारा लीला सुनाया दबंग व्यक्ति ने, आइए बैठिए और जाइए, बोल इसी का हम जाप करेंगे। कहे आपने जब कथा सुनने कल गए थे तो नकली कथा को आप लेके आई, आइए बैठिए और जाइए, इसका मतलब कुछ नहीं कथा में, लेकिन आपने अनुसरण करके उसी को ले आइए। आई क्या फलस्वरूप देखिए भगवान ने आपको क्या दिया। अगर आप कथा में असली कथा को सुन के यदि आते तो आप तर जाते। इसलिए सभी बंधुओं सभी सज्जनों से कहना चाहता हूं कि एक घड़ी याद हो पुनियाद तुलसी संगत राम की जो हरि कोटि अपराध। कथा में जाइए, सत्संग कीजिए, भगवत भजन कीजिए, भगवान आपको प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सदग्रंथों में प्रमाण है। इसलिए हमारे कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता छोड़ दे। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो कहने का भाव है इस कलिकाल में भगवत भजन छोड़कर दूसरा जीवों का गति नहीं है। इसलिए इस कलिकाल में सत्संग कीजिए, प्रवचन सुनिए, हरि कीर्तन सुनिए, भजन सुनिए और राम कथा का आनंद लीजिए, आपका कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, वीर बजरंग बली।